नमस्ते आप सभी को। आज हम पढ़ने वाले हैं एसएसटी का फर्स्ट क्लास, ये पॉलिटिकल साइंस। बहुत दिनों से एसएसटी का क्लास रुका हुआ था डिजिटल बोर्ड के कारण ही, और आ गया है आप लोग का डिजिटल बोर्ड। और आज से हम लोग क्या करेंगे, एसएसटी का भी क्लास करेंगे। इससे पहले तो हो रहा था अदर क्लास, अब एसएसटी का भी क्लास स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए, पॉलिटिकल साइंस, इसके बारे में आप लोगों को कुछ बता देना चाहता हूँ। बेसिक बातें जैसे देखिए, इसमें आप लोगों को क्या होगा कि राजनीति शास्त्र में आप लोगों का 20 मार्क्स का क्या होगा, जो क्या होगा प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल। ठीक है, जो आप लोगों को स्कूल से ही मिलेगा, और जो 80 नंबर का क्वेश्चन होगा आप लोगों का बनाना पड़ेगा, जिसमें से आप लोगों को 40 प्रश्न क्या होगा ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा, और उसमें से हमें 40 क्या दीर्घ दीर्घ प्लस क्या दीर्घ प्लस लघु बनाना पड़ेगा। ये सभी क्वेश्चन हमें बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और 40 में से आप लोगों को क्या 80 क्वेश्चन मिलेगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आप लोगों को 80 मिलेगा, 40 बनाना होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों से आराम से बन जाएगा। एक ही सब्जेक्ट का नहीं पूछेगा, हर सब्जेक्ट से 40 को 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 40 बनाना, ये आराम से बन जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब देखिए, आप लोगों को सब्जेक्टिव 40 नंबर का आएगा, तो ये भी बन जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना, आराम से बन जाएगा। और आप लोग एसएसटी में 100%, 100 आउट ऑफ क्या 100 आउट ऑफ 100 आप लोग भी ला सकते हैं एसएसटी में। ठीक है, एसएसटी आप लोग को लगता है बोरिंग सब्जेक्ट, और मैं इस प्रकार पढ़ाऊंगा कि आप लोग को बोरिंग नहीं लगेगा। ठीक है, और इससे पहले आप लोग नहीं पढ़े होंगे कहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, राजनीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र किसे कहते हैं? सामाजिक विज्ञान का वह शाखा जिसमें हम सरकार के बारे में, या फिर हम अपने गांव घर के बारे में, टोला मोहल्ला के बारे में जानते, वही राजनीति शास्त्र। समझे? जैसे रोड टूटा है तो किसका काम है? सरकार का काम है, मुखिया का काम है, इन सभी का काम करना है। नाली बनवाना है तो सरकार के काम है, या फिर मुखिया का काम है, ग्राम पंचायत का काम है। तो वो सभी का अध्ययन करते हैं, तो क्या होता है, वो राजनीति शास्त्र के अंतर्गत आ जाता है। या समाज में होने वाले जो घटना होती है, वो सब राजनीति शास्त्र के अंदर में आ जाते हैं। समझ में आया आप लोगों को? देखें, राजनीति शास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक भाग है, जिसमें राज्य एवं सरकार का अध्ययन करते हैं। बस इसमें राज्य का, या अपने गांव घर का, या फिर अपने सरकार का अध्ययन करते हैं। समझ में आ गया? अब चलते, राजनीति शास्त्र के पिता क्या कहते, किसे कहते? अरस्तु को। ये क्या, एक चीज आप लोग को इसके बारे में पता है कि ये जीव विज्ञान के भी पिता है, जीव विज्ञान के। ठीक है, जीव विज्ञान के पिता, ये जीव विज्ञान के भी पिता है अकेले। ये जीव विज्ञान का भी बारे में बताया है, और राजनीति शास्त्र का भी निर्माण किया। तो ये अकेले ऐसे हैं जो अरस्तु। चलिए, आप जानते हैं शासन के प्रकार। देखिए, शासन के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि राजतंत्र शासन, लोकतंत्र शासन, तानाशाह शासन और सैनिक शासन। इन सभी के बारे में आप लोग को शॉर्ट में बताते हैं। जैसे देखिए, राजतंत्र शासन किसे कहते हैं? वैसा शासन जिसमें क्या होता है, वंशानुगत होता है, वंशानुगत होता है, वंशानुगत। इसमें क्या होता है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा होता, और उससे नीचे जो आता है वो सब क्या होगा, राजा बनेगा। लेकिन राजा के अलावा देखिए, ये राजा है, अब इसका बेटा हुआ, इसका बेटा हुआ, तो राजा का बेटा राजा, फिर राजा का बेटा राजा, फिर इसका बेटा होगा, वो ही राजा बनेगा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ राजा का बेटा ही राजा बनता है। लेकिन लोकतंत्र जो है, इसमें देखिए, लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, जनता। इसमें क्या होता है, जनता राज करती है, इसमें कोई और नहीं, सिर्फ जनता राज करेगी। जैसे कि होगा, जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हैं, पीएम मोदी हमारे यहाँ के कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी अभी पीएम। क्या वो राजा थे, धनी थे? नहीं, एक आम नागरिक थे। आज देख रहे हैं, वो एक प्रधानमंत्री है। तो हमारे जैसे लोग ही क्या करते हैं, प्रधानमंत्री को चुनते हैं लोकतंत्र में। तो कौन होता है, हमारे जैसे आम लोग ही शासन करते हैं, और वो हमारे लिए ही काम करते हैं। राजा में क्या होता है, अपने लिए, आप उसके लिए काम करिए, आपके लिए वो नहीं करेगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि वो आपके लिए काम करेंगे। लोकतंत्र में आप देखिए, तानाशाह शासन, इसमें लाठी और बंदूक के सहारे क्या किया जाता है। जैसे आप लोग नॉर्थ कोरिया का नाम सुने होंगे, अभी ये कहाँ, भारत में है, भारत में। ठीक है, और देखिए, राजतंत्र अभी सऊदी में है, सऊदी, सऊदी अरब में है। अब देखिए,
नॉर्थ कोरिया या उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। अब देखिए सैनिक शासन कहाँ है, तो सैनिक शासन आपको मिलेगा पाकिस्तान में। अभी तो लोकतंत्र वहां पे है, लेकिन वहां क्या करता है, सैनिक लोग क्या करता है, लाठी बंदूक के सहारे क्या करता है, सरकार पे कब्जा कर लेता है और अपने हिसाब से क्या करता है, शासन चलाता है। तो आप लोग को शॉर्ट में बता दिए, देखिए आप लोग का ये पूरी तरह समझ में आया होगा। लोक राजतंत्र में क्या होता है, राजा का बेटा शासन करता है। लोकतंत्र में जनता तानाशाह में लाठी बंदूक के सहारे, और सैनिक शासन में सैनिक क्या कर लेता है, कब्जा कर लेते हैं। ये सभी समझ में आ गया। आप चलते हैं आगे, देखिए आगे देखिए क्या है राजतंत्र। राजतंत्र किसे कहते हैं, वैसा शासन जिसमें राजा का पद क्या होता है, वंशानुगत होता है। आप लोगों को जस्ट बताया जैसे, उसे राजतंत्र कहते हैं। जैसे सऊदी अरब, सऊदी अरब में आप लोगों को पता है अभी सऊदी अरब में राजतंत्रात्मक शासन है अभी, लेकिन सबसे अच्छा जगह है वो, बहुत अच्छा जगह वहां मिलेगा, लेकिन स्ट्रिक्ट है वहां पे। आप सिगरेट ऐसे पीते हैं यहाँ लोग, थूक नहीं सकते वहां, पान पान या कुछ भी खा रहे गुटखा, वहां रोड पे देखिएगा जैसे आपका घर होता है उतना साफ होता है वहां। तो यहाँ से बहुत अच्छा है वो जगह। लेकिन शासन के बारे में जानेंगे, वैसा शासन जिसमें क्या होता है, सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता के लिए ही काम करते हैं, उसे लोकतंत्र कहते हैं। आप लोग को बता दिए लोकतंत्र किसे कहते हैं, जिसमें जनता शासन करती है। देखिए लोकतंत्र के क्या है, इसके दो प्रकार हैं। इसके कितने, दो प्रकार है, आगे पर आएंगे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष, और दूसरा क्या है, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष है, ठीक है। प्रत्यक्ष में जनता क्या करती है, सीधे सरकार को चुनती है, जैसे यहाँ पे पीएम है या राष्ट्रपति है, वहां सीधे चुनती है जनता लोग। और अप्रत्यक्ष में क्या करती है, जनता क्या करती है, सांसद को चुनती है, सांसद। और उसके बाद ये सांसद क्या करती है, जो सांसद है वो सीधे जाकर पीएम को चुनती है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया। उसमें क्या करता है पीएम, यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या करती है, सरकार को चुनती है, सरकार या राष्ट्रपति कहो उसको चुनती है। और यहाँ पे देखिए जनता पहले किसको, सांसद, फिर सांसद चुनेगा पीएम को। समझ में आया। तो यहाँ पे दो, अपने यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, आप वो बाद में बताएंगे, ठीक है। चलते हैं तानाशाही। आप लोग को तानाशाही शासन बता दिए, वैसा शासन जिसमें क्या होता है, लाठी और बंदूक के सहारे क्या करता है, शासन करता है, उसे हम तानाशाही। और कुछ नहीं इसमें, बस समझना है। उत्तर कोरिया में क्या है, नॉर्थ कोरिया में, जानते हैं नॉर्थ कोरिया में आप लोग जो मोबाइल चलाएंगे, वहां मोबाइल चलाते हैं, हर एक चीज आप वहां सरकार को पता रहता है। अगर आप अदर कंट्री का वेबसाइट खोलिएगा तो आपको वहां जेल कर दिया जाएगा, इतना स्ट्रिक्ट है वहां पे सरकार, ठीक है। अब देखिए सैनिक शासन में क्या आता है, वैसा शासन जिसमें लाठी और बंदूक के सहारे क्या किया जाता है, वहां जानते हो एक बात, वहां क्या किया जाता है, सीधे मार दिया जाता है आदमी को। इतना खतरनाक देश है, उसके बारे में मत सुनिए। चलिए सैनिक शासन में क्या होता है कि सैनिक शासन में वैसा शासन जिसमें लाठी और बंदूक के सहारे शासन, सॉरी, सैनिक शासन में क्या करता है, सैनिक सरकार पर कब्जा कर लेता है, सेना क्या करता है, सरकार पर कब्जा कर लेता है। ये कहा अभी, पाकिस्तान में। ये कहा, पाकिस्तान में, पाकिस्तान, ठीक है। ये अभी पाकिस्तान में है, जानते हो ऐसा हो जाता है, लेकिन अभी नहीं है, पहले आप लोग को पता होगा, पढ़े होंगे तो, ठीक है। अब देखिए लोकतंत्र के बारे में कुछ है, वैसा शासन, शासन का वह रूप जिसमें जनता शासकों द्वारा चुनाव करती है, सॉरी, वैसा लोकतंत्र शासन का वह रूप जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। बस इसमें वही कह रहा है, जनता क्या करती है, सरकार शासकों या शासन करने वालों का चुनाव करती है। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा, जन लोकतंत्र क्या, जन लोगों के लिए, लोकतंत्र लोगों का, लोगों की और लोगों के द्वारा चुने जाने वाला शासन है। देखिए इसके बारे में आप बताते हैं, लोगों के लिए, जो सरकार, लोगों के लिए मतलब क्या होता है, जो सरकार चुनी जाती है वो किसके लिए है, लोगों के लिए, हमारे लिए, आपके लिए है, ठीक है। अब लोगों की, ये किसकी शासन होती है, इसमें लोगों का शासन होता है, और लोगों के द्वारा, ये किसके द्वारा चलाया जाता है, लोगों के द्वारा ही चलाया जाता है। हमारे जैसे ही लोग न जाते वहां चलाने, कोई और नहीं ना जाता है। समझ में आया आप लोगों को, लोगों के लिए, लोगों का, और लोगों की, और लोगों के द्वारा चलाए जाने वाले, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब चलते देखिए, अब क्या है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यूनानी शब्द के दो शब्दों से मिलकर बना है, क्या, डेमोस तथा क्रेसिया। डेमोस तथा क्रेसिया, यहाँ पे है डेमोस तथा क्या है, क्रेसिया।
डेमोस का अर्थ क्या होता है? लोग, और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन, लोगों का शासन। डेमोक्रेसी का अर्थ क्या होता है? लोगों का शासन, ठीक है, शासन। समझ में आया आप लोगों को? डेमोक्रेसी का अर्थ क्या होता है? लोगों का शासन। आप लोगों को समझ में आ गया? डेमोक्रेसी का अर्थ किसे कहते हैं? लोगों का शासन कहते हैं। अब देखिए आगे, डेमोक्रेसी का अर्थ यहीं पे लिखा है, लोगों का शासन। ओके, अब चलते हैं आगे। देखिए, जहां नहीं समझ में आया कमेंट में जरूर आप लोग एक बार कर कहना। बस इस हफ्ते के बाद से लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी रेगुलर, अब सिर्फ लाइव क्लासेस रहेगा। लोकतंत्र जनमत पर आधारित शासन। लोकतंत्र किस पर आधारित शासन है? तो जनता पर। इसमें अब लोकतंत्र की कुछ बातें, लोगों का ही शासन केंद्र बिंदु होता है। इसमें जनता ही क्या होता है? केंद्र बिंदु होता है। जो भी जनता चुनती है, और वो भी केंद्र बिंदु कौन होता है? जनता। ये किस पर? जनता पर निर्भर होते हैं। लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन है। लोकतंत्र सबसे अच्छा, विश्व में जहां भी जाइए बहुत सारे देश में लोकतंत्र है। अभी सभी जगह देखिए, लोकतंत्र सर्वाधिक लोकप्रिय शासन है। सबसे अच्छा लोकप्रिय शासन कौन है? तो लोकतंत्र। समझ में आ गया? और अच्छा लगता है क्योंकि इसमें तमाम बुराइयों के बाद भी जनता के हितों में ही ध्यान दिया जाता है। ठीक है, बहुत सारे इसमें बुराइयां, फिर भी लोकतंत्र अच्छा है। देखिए, भारत में लोकतंत्र शासन लोकतांत्रिक शासन है। कौन सा शासन है? भारतीय लोकतंत्र जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा संचालित किया जाता है। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अभी तो लोकतंत्र है लेकिन अप्रत्यक्ष है। कौन सा लोकतंत्र है ये नहीं पता आप लोगों को? अप्रत्यक्ष। देखिए आप आगे क्या, लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र के दो प्रकार है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। आप लोगों को प्रत्यक्ष के बारे में पता होगा कि जिसमें क्या करता है? डायरेक्ट। डायरेक्ट क्या करता है? सरकार को चुनती है, सरकार को। जिसमें क्या होता है? सरकार को चुनती है। अप्रत्यक्ष में क्या होता है? जिसमें जनता क्या करती है? जनता अपने प्रतिनिधि, अपने क्या, प्रतिनिधि के द्वारा, प्रतिनिधि के द्वारा क्या करती है? सरकार का चुनती है। ठीक है, सरकार को चुनती है। जैसे सांसद हो गया, विधायक हो गया, इन सभी का चुनाव क्या करती है? समझ में आ गया आप लोगों को? अब देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में वैसा लोकतंत्र जिसमें क्या करता है? देखिए बैटरी डाउन होने वाला है इसलिए जल्दी अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में वैसा शासन जिसमें जनता क्या करती है? सीधे सरकार का चुनाव करती है। जैसे स्विट्जरलैंड में अभी देखने को मिलेगा। स्विट्जरलैंड में क्या है कि कहीं कहीं देखने को मिलता है, अभी वहां नहीं मिलेगा आप लोगों को। अब देखिए, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या? वैसा शासन जिसमें क्या होता है? लोकतंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार को चुनती है। जैसे कि भारत में देखते हैं अप्रतिनिधि। जैसे भारत में आप लोग को जैसे सांसद, जनता क्या किया? जनता सांसद को चुना, सांसद। अभी सांसद जाकर के पीएम या फिर राष्ट्रपति को चुनता है। समझ में आ गया? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। अब आगे देखिए क्या है आगे आप लोगों का, आगे क्या है? सत्ता की साझेदारी। अब नेक्स्ट क्लास में, आज आप लोगों को इंट्रोडक्शन इस क्लास का करा दिए। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हम क्या कराएंगे कि आप लोगों को ये चैप्टर है जो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी तो इंट्रोडक्शन बताया, और इंट्रोडक्शन अच्छा लगा होगा तो दोस्तों में शेयर करना, और इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना। मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग सेल्फ स्टडी करिए।